श्री राधे सभी लोगों को। और मैं अभी 13 दिसंबर को माँ पूज्य महाराज जी के दर्शन करके आया एकांती वार्तालाप में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं और कैसे दर्शन मिलते हैं, कैसे टोकन मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि टोकन कैसे मिलते हैं। देखिए, अगर टोकन लेना है आपको कल का, तो आपको आज रात में शाम को 7 बजे 8 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो सुबह जाके आपको 2 बजे के आसपास टोकन मिलना शुरू होते हैं। टोकन मिलते कैसे हैं मैं आपको दिखाऊं। हाथ पे नंबर डाल देंगे आपके। हाथ पे नंबर डालने के बाद आपको वो सुबह 8 बजे बुलाएंगे। सुबह 8 बजे बुलाने के बाद वो आपको टोकन देंगे। टोकन देने का भी प्रोसेस होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, या आपको सिर्फ दर्शन करने हैं, महाराज जी के एकांतिक दर्शन करने हैं, या श्री जी के दर्शन करने हैं, या आरती करनी है, संकीर्तन करना है, उसका टोकन अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं एकांती वार्तालाप का टोकन कैसे मिलता है। एकांती वार्तालाप का टोकन मिलने के लिए आपके पास क्वेश्चन, आपका वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। उस क्वेश्चन को लगभग लगभग 3 राउंड में वेरीफाई किया जाता है। अगर मैं 8 बजे लाइन में लगा हूँ तो मेरा नंबर लगभग लगभग सुबह को 11 बजे मिल पाएगा, मुझे नंबर मेरा आ पाएगा। अगर पीछे रह गया हूँ तो उस क्वेश्चन में अगर पहले तो उनके साधक होते हैं, महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो लोग उस प्रश्न को पूरा हल करने की कोशिश करते हैं, वो सक्षम है हल करने में। अगर तब भी आप उनके सब जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो महाराज जी के पास आपको एकांतिक दर्शन करने के लिए आपका सवाल जो है कंसीडर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सवाल कंसीडर करने का और एकांती वार्तालाप का। अब टोकन आपको मैं बता दूं, एक दिन में 120 लोगों को टोकन मिलते हैं एकांतिक वार्तालाप के, जिसमें से 30 से 35 लोग ही सिलेक्ट होके जाते हैं महाराज जी की कुंज कुटीर में, जहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होती है। आपने देखा होगा कि महाराज जी बैठे होते हैं वहाँ पे, 10-15 लोग बैठे होते हैं, वो कुंज कुटीर बोला जाता है। तो वहाँ पे जाने के लिए 30 से 35 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। बाकी के लोग को जो बचते हैं उनको एकांतिक दर्शन के लिए, जो आपने देखा होगा कि हॉल सा बना हुआ है बहुत बड़ा सा उस हॉल में आपको बैठा दिया जाएगा। वहाँ से भी 1-2 लोगों को क्वेश्चन लिए जाते हैं, बाकी लोगों को एकांतिक वहाँ पे दर्शन होते हैं। तीसरा आपका बचता है कि संकीर्तन का टोकन। उसमें आप संकीर्तन होगा, सत्संग का टोकन मिलता है, और श्री जी की आरती और श्रृंगार टोकन मिलता है। और एक होता है, आपने देखा होगा लाइन से लोग चलते रहते हैं, महाराज जी के दर्शन करते थे, वो टोकन मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एकांती वार्तालाप का टोकन लेना अगर आपको है तो वो एक महत्वपूर्ण है। बाकी टोकन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। आराम से क्या, आप जब आप रात में लाइन में लगेंगे, जो आपको नंबर मिलेगा, वैसे मेरा नंबर था 92, तो मुझे रात में टोकन मिला। उसके बाद इनमें से भी छटनी की जाती है कि किसको अंदर भेजना है, किसको नहीं भेजना है। तो ये है पूरा प्रोसेस। उसके बाद इसमें आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं, वहाँ से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं महाराज जी से, तो उसके लिए प्रोसेस है, मैं उसका भी आपको लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। फिर आप मान के चलिए कि दर्शन आपको अगर एकांतिक दर्शन करने, तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मतलब लंबा प्रोसेस क्या, थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए इतनी समस्या नहीं है। महाराज जी बहुत अच्छे, बहुत सारे शिष्य उनके इतने, मैं क्या कहूँ, हम्बल हैं कि हर चीज़, मतलब हर चीज़ का जवाब देते हैं। बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। अब वहाँ का सीधा बाबा कहेंगे आपसे, वो आप चाहे कितने भी उम्र में बड़े हो, कितने भी उम्र में छोटे हो, वो आपसे बाबा ही कह के पाएंगे, श्री हरिवंश, श्रीवंश, हरिवंश, बस ये वहाँ पे आएंगे। और हाँ, आपका अगर प्रश्न हो तो पेन और पेपर, क्वेश्चन कोशिश करिएगा लिख के ले जाएं पहले। और आपको अंदर वहाँ पे पेन और पेपर नहीं मिलेगा। पेन मिल सकता है, पेपर नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी, अगर पेन और पेपर वो देने लगे तो सारे लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, तो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन, उसमें से भी अगर 20 लोग क्वेश्चन करते हैं तो 20 लोगों में से 3 से 4 लोगों के क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। वो एकांती वार्तालाप में आपको दिखाए जाते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। और अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा।
बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लाइन का बता दिया कि आप करीब करीब मान के चलिए आपको शाम को 7 बजे लग जाना जाके लाइन में, तब आपको टोकन मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों को टोकन मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जैसे जिनको इम्पोर्टेंट महाराज जी के दर्शन ही करने हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा 120 लोगों से ज़्यादा भी टोकन मिलते काफ़ी संकीर्तन के हैं, सत्संग के हैं, आरती के हैं दर्शन, जो श्री जी की श्रृंगार आरती होती है उनके दर्शन होते हैं, सारे टोकन मिलते हैं। लेकिन जो एकांती वार्तालाप के, बस उसके लिए थोड़ी समस्या ज़्यादा आती है। तो टोकन जो होते हैं, मैंने आपको टोकन के प्रकार बता दिए। दीक्षा के लिए बता दिया, दीक्षा के मैं आपको लगा दूंगा। ये देखिए मेरा एकांती वार्तालाप टोकन, और आज हम एकांती वार्तालाप करेंगे। दर्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं? कुंज कुटीर में मिलेंगे महाराज जी के दर्शन, जो कुछ लोग उनके लिए, बाकी लोगों को एक हॉल बना हुआ उसमें महाराज जी आते हैं कुछ देर 20 मिनट के लिए, वहाँ मिलेगा। और अगर आप सोचें कि आप कंटिन्यू एक जो बैठे रहते हैं लोग, वो कंटिन्यू एक बैच नहीं बैठता, वहाँ पे 3 से 4 बैचों में कुंज कुटीर में लोग जाते हैं। 15 से ज़्यादा लोग शायद नहीं जाते हैं। उसके बाद हॉल में श्री जी के दर्शन जब होते हैं, तब भी वहाँ महाराज जी कुछ देर के लिए आते हैं, श्री जी के आरती करके फिर जाते हैं। दीक्षा का हो गया। टोकन मिलने के बाद सवाल जवाब जो मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 राउंड में वेरीफाई किया जाता है। अगर आप साधक उनका जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, तो आपका क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। एक दिन में लगभग मान के चलिए आपको 500 लोग दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के, लगभग मान के चलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 30 से 40 लोग एकांती वार्तालाप में हो गए, 200 से 300 लोग आपके हॉल में हो जाते हैं। उसके बाद जो श्री जी के श्रृंगार आरती होती है उसमें करीब 100 लोग होते हैं, 150 नहीं 100 लोग के आसपास होते हैं। और बाकी जो महाराज जी के एकांतिक दर्शन सिर्फ करते हैं, जो दर्शन करते हैं निकलते जाते हैं, वो लगभग आप मान के चलिए 100 उसके भी टोकन होते हैं, 500 टोकन आप मान के चलिए इतने होते हैं। तो इतनी जानकारी थी। कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। श्री राधे श्याम।